और साधु उदास होके जा रहे थे और कर्ण ने कहा कि रुकिए आप, और उन्होंने जो वो जिससे लकड़ा काटते हैं ना वो मंगवाया उनसे, अपने जो लोग थे ना वहां पे उनसे वो मंगवाया कि दीजिए, और गए अपने कमरे में, और अपने कमरे के जो कुछ भी खिड़की दरवाजे की जो लकड़ियां थी वो सारी तोड़ डाली, और तोड़ के इतनी सारी लकड़ियां लाके साधु के सामने रख दी और बोला आपको इसमें से जितनी चाहिए जैसे चाहिए। सबसे बड़ा सवाल, आपको यह पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, टू डू लिस्ट है, मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्लियर है। दैट परमानेंट फ्रीडम, ये परमानेंट वननेस, इसको हाथ को निकाल दिया तो ज्वाइंट करूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन निकाल दिया सेपरेशन, तो जो सेपरेट होके आ गई हूं ना, एग्जिस्टेंस से जो सेपरेट होके यहाँ पे लटक के आ गई, मुझे मर्ज हो जाना है, सक्सेसफुल हो गया, चाहे वो पैसा था, नाम था, कुछ भी था, चाहे कोई मूवी रिलीज करना था, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट था। 4 दिन भी वो खुशी नहीं रही, 4 दिन रही, सेलिब्रेट किया, पार्टी मनाई, 4th डे अब और क्या करना है, यानी स्ट्रेस शुरू, अब और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है। तो अगर आपके अंदर सच में पैसा नहीं है लेकिन आपके अंदर अबंडेंस है ना, तो भी आप ज्यादा मोल भाव नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आप शायद ऐसा सोचोगे कि उसको कमाने दो। और आप अगर कंजूस हो गए तो आप मन में क्या सोचोगे, अरे मेरा चला जा रहा है, मेरा चला रहा है, मतलब आपकी जो आपकी स्टेटस है ना अंदर की, पॉवर्टी वाली, गरीबाई की, गरीबाई, आप गरीब हो, जेब में भले आप 10 करोड़ लेके घूमो। अरे अमीरी ये होती है कि आपके जेब में कुछ नहीं है लेकिन आपको ये भाव आए कमाने दो, इसको अमीर कहते हैं। अमीर इसको नहीं कहते हैं कि आपके पास सच में कितने पैसे हैं, आपका यहां से अमीर। तो गौतम बुद्धा कहते हैं कि जिस व्यक्ति, फ्रूट वाले का, वो फ्रूट ही बेच रहा है, उसका कितना विकास है, वो कितना मूल्य लगा सकता है, वो क्या सोच सकता है, उसका क्या एक्सपीरियंस है, जीवन का विकास क्या है, जीवन का निचोड़ क्या है, जीवन की समरी क्या है उसकी। तो उसने 12 आम लगा लिए, उस बंदे ने थोड़ा ज्यादा लगा लिया और जर्नी चलती गई। जिसने खुद को समझा था उसने कि इसकी कोई मोल नहीं है, ये पत्थर का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल पत्थर है, ये इसलिए वो जवाब दिया उसने क्योंकि उसने अपने अनमोल तत्व को देखा था, तो इसीलिए वो पत्थर भी उसको वो अनमोल लगा। तो आपका सवाल क्या था? आपका सवाल था कि जीवन का मूल्य क्या है, प्राइस क्या है। आपका जितना ग्रोथ होगा वो उसका प्राइस होगा। जिस वक्त आप अपने उस तत्व को समझना चालू कर देंगे तो उसको अनमोल समझेंगे। इस वक्त आपके लिए जीवन का मूल्य क्या है? थोड़ा सा पैसा इकट्ठा करना, बच्चों को सेटल कर लेना, अटैचमेंट को सेटल कर लेना, सिक्योरिटीज को सेटल कर लेना, 2-4 गाड़ियां आ जाए, बंगला आ जाए। जो आपने नहीं पाया ना, अतृप्त आत्मा हो, अतृप्त जीव हो, अब वो फ्रूट वाला बेचारा कैसे वो उसका भाव समझेगा? पाया नहीं ना। हाँ, कबीर ऐसे थे जिसने पाया भी नहीं और पा लिया। नॉर्मल केस में 99.99% जब तक आप जर्नी से गुजरते नहीं हो, पा नहीं लेते हो, तब तक आप उसको, मतलब जब पैसे बहुत कमा लेते हो तब समझ में आ जाता है, अगर आप अक्लमंद हो तो समझ में आ जाता है कि पैसा व्यर्थ है। पैसा कमा लेते हो जब भरपूर मात्रा में, जब
अगर आप अक्लमंद हो, मैं बेअकल लोगों को भी देख रही हूँ कि जहां पे वो कमा भी लिया है तो भी उनको उनकी उस चीज की व्यर्थता नहीं समझ में आती कि ये व्यर्थ है यानी बेकार है, इसके परे भी कुछ है। कहने का मतलब व्यर्थ है मतलब कि उसके परे कुछ और है पाने के लिए। अब हम प्लैनेट अर्थ पे रह चुके ना, तो अब क्या कहा जा रहा है? एलन मस्क कह रहा है कि 20 साल के अंदर प्लैनेट अर्थ खाली कर देना पड़ेगा। अनाउंसमेंट कर दिए, प्लैनेट अर्थ रहने के काबिल नहीं रहने वाला है। इन ओपन न्यूज में कहा जा रहा है और उसकी सारी चीजें करी जा रही है कि 20 साल के अंदर खाली करना पड़ेगा। साइंटिस्ट भी, नॉट एलन मस्क, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं कि वी कैन नॉट स्टे मोर ऑन दिस अर्थ। तो हम क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं कि दूसरे प्लैनेट पे शिफ्ट हो जाए, ऐसी कोशिश कर रहे हैं हम। तो हम क्या कर रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं ना। इसके परे क्या है? प्लैनेट अर्थ के परे क्या है? मार्स है, वीनस है, कहां स्पेस मिलेगा? चलो जाते हैं रहने के लिए, राइट? वी आर ट्राइंग दैट। अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा सा आप रिसर्च कर सकते हैं। वैसे जब आपने पा लिया बहुत सारे पैसे, उसके बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया कि ये व्यर्थ है, और अगर नहीं पाया और समझ में आ गया, तो आपके जैसा तो कोई नहीं। आपने अभी तक वो लग्जरी को अचीव नहीं किया है, लेकिन आप कट शॉट मार रहे हो। हमेशा हम लोग जब जाते हैं कहीं पे शॉर्टकट रास्ता नहीं ढूंढते कि ये जो लेन में से चले जाते हैं यहाँ शॉर्टकट है, चले जाते हैं ना टाइम बचाने के लिए। तो अगर टाइम अगर आपको बचाना है जीवन में, किसका टाइम? आते हैं उस बात पे। टाइम बचाना अगर है, जर्नी को फास्ट करना है, जिसके लिए आप आए हो उसको फास्ट फॉरवर्ड करना है, फटाफट खत्म करना है, तो बिना एक्सपीरियंस किए, कबीर के जैसे, कबीर ने रिचनेस एक्सपीरियंस नहीं की है, लग्जरी एक्सपीरियंस नहीं की है, पर कबीर कबीर है। मीरा रिचनेस में से कहां पे आ गए? सिर्फ लेके मजे कर रहे हैं। राजकुमारी थी, राजा की बीवी बनी, सारी चीजें हुई, और फिर क्या किया? तो हमारे पास ऐसा लाइव एक्सपीरियंस है, सिर्फ हम क्या उनकी बातें, एग्जाम्पल ये करने के लिए, शो ऑफ के लिए। When it will come to our life, we won't implement. तो गौतम बुद्धा ने कहा कि जीवन का जो मूल्य है, वो जीवन का मूल्य आपको अभी उतना ही समझ में आएगा जितना आपने अपने अंदर उसकी डेप्थ देखी है। जितना आपको अपने अंदर अपनी गहराई दिखती जाएगी, उतना आपको जीवन का मूल्य समझता आ जाएगा। आप देखिए कि जैसे जैसे स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होता जाता है इस जर्नी पे, यू मूव टुवर्ड्स नॉन वायलेंस। व्हाई? बिकॉज यू वैल्यू योर लाइफ, यू वैल्यू एवरी क्रीचर्स लाइफ। आप केयरिंग होते हो, जानवरों से प्यार करते हो, आप पशु पक्षी से प्यार करते हो, आप कीड़े मकोड़ों से, आप सोचते हो कि नहीं मैं उसे मारूं क्यों। आप अपनी वैल्यू करते हो तो आप दूसरों की भी वैल्यू करना चालू कर देते हो। तो जीवन का मूल्य क्या है वो समझना मिस्ट्री वाला क्वेश्चन है। और लाइफ एक मिस्ट्री है। 5 सेंसेस उगड़ी हुई किताब है। इस दुनिया में यूट्यूब, इंटरनेट, एआई और इंसान ने बहुत खूबसूरत काम किया हुआ है। ब्यूटीफुल है कि क्लियर कर दिया है, फटाफट यूट्यूब चालू करो, गूगल चालू करो, सारे आंसर्स मिलते हैं। But this is an open book which easily available to you. But is that is the universe? कृष्णा वो है, कृष्णा गीता में श्लोक लिखा है वो है, इस्कॉन में जाते हो वो कृष्णा है। तो ये जो मिस्ट्री है, चाहे कृष्णा ले लो, बुद्धा ले लो, राम ले लो, ये जो मिस्ट्री है, महाअवतार बाबा जी ले लो, ये जो मिस्ट्री है, यूनिवर्स की मिस्ट्री है। ये मिस्ट्री कैसे पता चलेगी? कुछ भी जानोगे, लिख लो, एक फर्म स्टेटमेंट लिख लो अपने लाइफ। 5 सेंसेस से आप गूगल पे जो देख रहे हो, आंखों से ही देख रहे हो, यहां से ही कर रहे हो, राइट?
दुनिया में जो किसी ने सुना, किसी ने इंफॉर्मेशन दी, कहीं से कुछ आया, चाहे वो पैसे के बारे में हो, चाहे कपड़े के बारे में हो, रिश्तों के बारे में हो, हेल्थ के बारे में हो, एवरीथिंग इज लिमिटेड। इसके परे कुछ रहस्य है जो आपको कभी मिल नहीं सकता है अनलेस आप उसके लायक हो। मीन्स एलिजिबिलिटी। कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबिलिटी चाहिए। वैसे ही हमें यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, अस्तित्व, परमात्मा समझना है, जानना है, रहस्य जानने हैं कि क्या है। यानी ये सबसे बड़ा सवाल, जीवन का मूल्य क्या है और जीवन क्या है। सबसे बड़ा सवाल, जीवन क्या है, जीवन क्यों है। सबसे पहले ही माइलिन ने पढ़ के सुनाया कि मैं इस धरती पे आया क्यों हूं। सबसे बड़ा सवाल, आपको यह पता है कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। टू डू लिस्ट है, मुझे पैसा चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, क्लियर है। क्यों चाहिए, क्लियर है। हाँ, क्यों नहीं चाहिए, जवाब ऐसे निकलता है। फिर अगर थोड़ा चाबी मारेंगे तो जवाब निकलेगा क्यों चाहिए, क्यों नहीं चाहिए। क्यों चाहिए, एंजॉय करने के लिए चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, एंजॉय क्यों करना है, क्यों नहीं करना है, मजे करने के लिए आए हैं, सबको चाहिए। तो जो चाहिए आपको लाइफ में वो क्यों चाहिए, एंजॉय करने के लिए। जो चाहिए आपको लाइफ में, जिसके लिए आप अपने 24 घंटे और आपका 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल बिता रहे हो, जिसके लिए अगर नहीं भी मिला है तो रो रहे हो। इफ यू डोंट हैव मनी देन यू आर क्राइंग कि अरे नहीं है। इफ यू डोंट हैव हेल्थ, बोल रहे हो नहीं है। तो आपको पता है आपको क्या चाहिए, यू आर वेरी क्लियर। Sometimes you get confused also if you are young, but as age grows you get the clarity कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए लाइफ में। बराबर है। क्यों चाहिए, एंजॉय करने के लिए चाहिए। एंजॉय क्यों करना है, बिकॉज दैट इज गोइंग टू गिव मी हैप्पीनेस। मुझे वो खुशी देने वाला है। अब यहाँ पे एक कंक्लूजन लगा लो आज, क्योंकि यहाँ पे बैठे हो, कि वो खुशी आपकी इनकम्प्लीट होने वाली है। यानी आप वो पाने के बाद भी आप दुखी तो रहोगे, बिकॉज ये जो पृथ्वी बनी है जिन तत्वों से बनी है, ये पूरी जो पृथ्वी बनी है और पृथ्वी पे जो कुछ भी क्रिएटेड है, दुनिया में जो कुछ भी, वो 5 तत्वों से क्रिएटेड है। 5 एलिमेंट्स जो लिमिटेड है। जैसे आप जब मृत्यु हो जाती है तो आप उसको बोलते हो कि बॉडी लेके जाते हैं जल्दी, 10 मिनट भी नहीं रखते, जितना जल्दी होए। क्यों, क्योंकि डिग्रेड होना चालू हो जाता है, बांस मारना चालू हो जाता है, राइट। तो वो खत्म होने वाला है। मतलब 5 एलिमेंट से जो कुछ भी क्रिएटेड है इस अर्थ पे, आप क्रिएटेड हो 5 एलिमेंट से। आप अपने वो छठे तत्व को नहीं जानते हो, इसलिए मैं 2 मिनट के लिए वो छठा तत्व जिससे आप एक्चुअली में बने हो उसको साइड पे रखती हूँ। पर जो आप समझते हो कि हम बने हैं, ये शरीर को देखते हो तो ये मैं हूँ, मन मैं हूँ, विचार मैं हूँ, आपके इमोशंस, आपको गुस्सा आता है, आपको घृणा होती है, मैं उससे बना हुआ हूँ या बनी हुई हूँ। मैं हूँ, गुस्सा आया, मुझे आज गुस्सा आया, मुझे खुशी हुई। सारी चीज चाहिए क्यों, एंजॉय करने के लिए। तो किसको चाहिए, मुझे चाहिए, आपके मन को चाहिए। एंजॉय किसको करना है, मुझे करना है। वो मुझे कौन है वो तो नहीं पता, लेकिन मुझे करना है। तो आप 5 तत्वों से बने हो, ये 5 तत्वों से आप बने हो, और आप जो आपको जो कुछ भी चाहिए वो इस दुनिया में है, और आप पाने की जर्नी में हो और जी रहे हो, विच इज एब्सोल्युटली इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, जो दुख देता है, जो हर्ट करता है, जो तकलीफ देता है। इवन मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपना लाइफ जो है बहुत लोगों के भले के लिए निकाल दिया, स्टिल दैट पर्सन इज नॉट पीसफुल। अरे
अपना जी लिया, पैसे कमाने में नहीं। एक है बिजनेसमैन जो पैसे कमा रहा है, एक है यंगस्टर्स, एम्बिशंस है लड़के लड़कियों का, पर एक है जिन्होंने 50-60 साल की उम्र है और उन्होंने अपना जीवन लोगों की भलाई के लिए डाल दिया। लेकिन मैं कह रही हूँ कि उस इंसान को भी वो जीवन इनकम्प्लीट लगेगा। अरे ऐसे कैसे, सेवा में लगा दिया, पूरा जीवन सेवा में लगा लिया है उसने, लोगों का ही भला कर रहा है, अपने बारे में सोच नहीं रहा है, लोगों का भला कर रहा है। तो उसमें वो जो लोगों का भला कर रहा है, क्या उस इंसान ने अपना अहंकार को शून्य किया है? सेवा तो कर रहा है। सेवा कैसे हो रही है? मैं सेवा कर रहा हूं, तो वो जो मैं है ना, वो दुख का कारण बन रहा है। कि सेवा तो हो ही नहीं सकती जब तक आपका मैं है। एक स्वामी जी बैठे रहे थे और उसके पास एक लेडी आई और उन्होंने कहा कि मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे सेवा करनी है। स्वामी जी जवाब नहीं दे रहे। 1 बार, 2 बार, 10 बार समय बीतता गया। एक बार स्वामी जी ने उत्तर दिया, जिस दिन मैं जाएगा सेवा अपने आप हो जाएगी। सेवा की नहीं जाती, हो जाती है। चीजें करी नहीं जाती, हो जाती है। तो इस यूनिवर्स में मिस्ट्री ये है कि न आप कुछ कर रहे हो, न मैं कुछ कर रही हूं, न कुछ हो रहा है, सारी चीजें अपने आप ब्यूटीफुली हो रही है। उस तरह का विटनेस हम जब देखते हैं तो हम माइंड के परे जाते हैं और एक कंप्लीट फीलिंग अंदर आती है, एक शांति का भाव अंदर आता है। जो शांति कुछ पा लेने से नहीं होती। मैंने बहुत लोगों के सक्सेसफुल स्टोरी सुने हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट अचीव करके 4 दिन भी वो खुशियां नहीं रहती है। वो चीज पाने के लिए, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए 10 साल निकाल दिए। 10 साल के बाद सक्सेसफुल हो गया, चाहे वो पैसा था, नाम था, कुछ भी था, चाहे कोई मूवी रिलीज करना था, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट था। 4 दिन भी वो खुशी नहीं रही। 4 दिन रही, सेलिब्रेट किया, पार्टी मनाई। 4th डे अब और क्या करना है, यानी स्ट्रेस शुरू। अब और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है, और क्या करना है। सो एक्चुअली आपने तो कहा था कि मैं जो कर रहा हूं खुशी के लिए कर रहा हूं, तो आपने मेहनत की 10 साल, 10 साल का हिसाब 4 दिन की खुशी। कुछ अच्छी डील तो नहीं है ना? अच्छी बिजनेस डील तो ये हो कि मुझे परमानेंट खुशी कैसे मिले। अच्छा बिजनेसमैन किसको कहते हैं? टेम्परेरी खुशी के पीछे भागे कि परमानेंट खुशी की सर्च करें, अपनी एनर्जीज टेम्परेरी खुशी में लगाएं। अच्छा बिजनेसमैन किसको कहेंगे? अगर आप में से कोई बिजनेसमैन है तो हमेशा जो रहे, एटर्नल रहे। क्योंकि जो पैसे आप कमा रहे हो, जो चीजें आप पा रहे हो, जो हेल्थ आप पा रहे हो, जो बॉडी आप पा रहे हो, जो खुशियां 2 पल की, जो फेम आप पा रहे हो, जो अचीव आप कर रहे हो, आज पा रहे हो। बहुत दुख लगेगा ये सुनने के लिए, लेकिन कल वो आपसे छीन जाएगा। यही सत्य है। इसीलिए जो फॉरेनर्स मैनिफेस्टेशंस, विजुअलाइजेशन, सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये जो करते हैं ना, ये सिर्फ आपको भ्रमित करने के लिए है। क्या है? भ्रमित करने के लिए। क्यों, क्या, कैसे, मैं उसमें नहीं जाऊंगी। अफर्मेशंस, यू कैन नॉट आस्क फॉर ओनली पॉजिटिव इन लाइफ, बिकॉज यूनिवर्स इज क्रिएटेड विद द प्लस एंड माइनस। यूनिवर्स में दोनों ही चीज मौजूद है, तो आप कैसे मांग सकते हो कि मैं यही लूं, यही ना लूं। जिस टाइम आपने पैसा मांगा, उस टाइम आपने बोल दिया कि पैसा एक दिन मेरे हाथ से जाएगा। जिस दिन सुख मांगा, जिस दिन प्रेम मांगा, जिस दिन शादी मांगी, डिवोर्स मांग लिया। फिजिकल डिवोर्स ना हो, अंदर से डिवोर्स हो सकता है ना। जो मांगोगे, सुख मांगोगे तो सुख मिलेगा, लेकिन उसके पीछे पीछे दुख आने वाला है। सुबह होगी तो रात तो होनी है ना। इसको नकार दोगे तो मूर्ख हो और बोलोगे कि मैं पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करता हूं एंड आई विल मैनिफेस्ट माय लाइफ। इस मूर्खता। ज्ञान, समझदारी किसको कहते हैं? कि जिस वक्त
दुख आया ना, उसमें भी आनंद कर लो, उसमें भी आनंद कर लो। कृष्ण को श्राप दिया गया था, आपका कुल का नाश हो जाएगा, यमुना आपका जो द्वारका नगरी है डूब जाएगा, खुशी खुशी ले लिया। जहां मान मिलेगा वहां अपमान मिलेगा। तो फेमस किसको होना है? किसको होना है? हाथों पर मुझे फेमस होना है। तो जिस वक्त आपने फेम के लिए अप्लाई किया, डिफेम साथ में आएगा। यू आर रिस्पॉन्सिबल। तो ज्ञान जो है वो बहुत 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 रहस्यवादी है। सीक्रेट, सीक्रेट क्यों कहते हैं? सीक्रेट इसलिए कहते हैं जो 5 सेंसेस से बियॉन्ड है, 6ठी सेंस से जो अनुभव करा जाता है वो कंप्लीट होता है। उसमें भी जर्नी है बहुत, मतलब एंड तो है ही नहीं। ये तो हम शुरुआत भी नहीं कर रहे हैं, 6ठी सेंस, 7वीं सेंस, फिर आगे पता नहीं कितने डायमेंशंस हैं। आपकी सोच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है, तो बात करना तो व्यर्थ है। सुन लोगे और आपको एक डिस्कस के लिए टॉपिक मिल जाएगा। तो तक की तरह हम रिपीट कर देते हैं, यहाँ सुना, यहाँ बोला, यहाँ मुझे इतना मिल गया, या फिर हमें ईगो बढ़ाने के लिए पता नहीं हम क्या क्या कर लेते हैं। एक्चुअली हमें रिवर्स करना चाहिए। डे एंड नाइट हमें कोशिश करनी चाहिए कि मेरा ईगो कैसे कटे। इसलिए जो आपको तकलीफ दे रहा है ना, उसके पास और जाने का। कोई आपका अपमान कर रहा है, उसके पास और जाने का। अरे भाई बहुत भला कर लिया मेरा। तो इसी बात पे एक कहानी याद आती है, कृष्ण के टाइम की कहानी। युधिष्ठिर को आप जानते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर पांडवों के सबसे बड़े भाई थे और सबसे बड़े पांडु राजा के सबसे बड़े पुत्र थे धर्मराज युधिष्ठिर। उनको धर्मराज युधिष्ठिर इसलिए कहते थे क्योंकि धर्म की रक्षा तो करते थे, नियति से चलते थे, यानी नीति से, मॉरल एथिक्स से चलते थे, इसलिए तो कहते थे। लेकिन उनको धर्मराज युधिष्ठिर इसलिए कहते थे क्योंकि वो दान बहुत करते थे। ऐसा दान करते थे जो कोई नहीं कर सकता है, इतना दान वो उनके नगर में करते थे। तो एक समय की बात है कि वो दान करने बैठे थे और इंद्रप्रस्थ सेटल हो चुका था। इंद्रप्रस्थ की स्थापना भी, अगर आपको उसकी कहानी याद है, तो इतना सुंदर तरीके से एकदम रहस्यवादी इंद्रप्रस्थ क्रिएट किया गया था, जहाँ पे आज की टेक्नोलॉजी की कंपैरिजन, मतलब हंसी आती है। आज की जो टेक्नोलॉजी, आप जो वर्चुअल रियलिटी क्रिएट करने जाते हो, वर्चुअल रियलिटी पहनते हैं और एआई से हम प्रोजेक्ट करते हैं और वो प्रोजेक्टर होता है, लेजर लाइट से इंसान प्रोजेक्ट हो जाता है या रोबोट क्रिएट किया, इससे हंसी आती है। उस टाइम उन्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आज ये सब क्रिएट करने में कितना इन्वेस्टमेंट जाता है। आज मनी का इन्वेस्टमेंट छोड़ दीजिए, एनर्जीज का कितना इन्वेस्टमेंट जाता है, कितने लोग लगते हैं ये सारी चीजें। ये कैमरा किसी ने क्रिएट किया, तो ये कैमरा क्रिएट करने के लिए कितनी एनर्जीज लगी होगी। पर उस टाइम तो एनर्जीज अर्थ की कुछ अलग थी। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, सारी एनर्जीज अलग थी। तो उस टाइम तो हम याद करते हैं, बोला कृष्णा और कृष्णा आ गए, क्योंकि आपके अंदर कृष्ण था, तो कृष्ण को आने में टाइम थोड़ी ना लगने वाला है। और अभी हम, क्योंकि हम कृष्ण को कृष्ण अंदर नहीं लाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम इससे ही खुश हैं कि ये सेटलमेंट अच्छा है। ये डिस्टर्ब करेगा, आएगा तो बोलेगा गीता दे देगा, संस्कृत में बोलेगा, ऊपर से जाएगा, अभी टाइम नहीं है, ये दिया लगाओ, वो भी इलेक्ट्रिक दिया लगाओ, तेल वाला दिया भी नहीं लगाओ, इलेक्ट्रिक दिया लगाओ। भाई तेल महंगा आता है, तेल थोड़ी लगा सकते हैं हम खाएंगे, भगवान को नहीं देंगे, बोलेंगे भगवान। हंस रहे हैं वो भी, मेरे कृष्णा हंस रहे हैं, मैं कृष्ण से बात कर रही हूँ। युधिष्ठिर, इंद्रप्रस्थ इतना सुंदर क्रिएट हो गया था और
बहुत सुंदर तरीके से अहंकार बढ़ रहा था पांडवों का। तो एक दिन बहुत सुंदर तरीके से दान किया और बाजू में वासुदेव कृष्ण बैठे थे। श्री कृष्ण देख रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे कि उनको तो जबान से कुछ निकला, उसके पहले वो व्यक्ति के अंदर क्या है वो सारी ज्ञान है उनको। तो युधिष्ठिर ने दान की जो क्रिया थी वो खत्म होने के बाद बोला, मेरे जैसा कोई होगा इस धरती पे जितना इतना जो दान कर रहा है? कोई, मुझे नहीं लगता कि मेरे जैसा कोई ऐसा होगा जो ऐसा दान करता होगा। वासुदेव को कह रहे हैं। श्री कृष्ण ने मुस्कुराहट से कहा, आप धर्मराज युधिष्ठिर हैं, आपके मुंह से ऐसी अहंकार वाली बात कहना शोभा नहीं देता है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो आपसे भी ज्यादा दानी है। तो ये सुन के उनको बड़ी अचरज हुई, अंदर जलसी हुई, अंदर बेचैनी हुई। आपको बता दिया कि भाई आप इतना अच्छा काम करते हो, मतलब वर्ल्ड फेमस हो आप, और मैंने बोल दिया कि भाई आप क्या फेमस हो, आपसे तो ज्यादा वो इंसान अच्छा है जो फेमस नहीं है। तो आपको तो बुरा तो लगेगा ना। तो युधिष्ठिर को भी लग गया अंदर, बोल कुछ नहीं पाया। उस वक्त तो चुप रह गया। समय निकलता गया। एक दिन बैठे थे वासुदेव जी और पूछा, उस दिन आपने कहा था कि मेरे से भी कोई दूसरा जो व्यक्ति है कोई बड़ा दानी है, आप उसके बारे में बताइए कौन है। तो कहा कि कुंती पुत्र कर्ण। उस वक्त पता नहीं था कि वो कुंती पुत्र है, लेकिन कहा कर्ण, अंगराज कर्ण, अंगराज के नाम से जाने जाते थे क्योंकि वो राज्य के राजा बनाए गए थे। तो कहा ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कर्ण के दरवाजे पे कोई आया हो और खाली हाथ जाए। तो युधिष्ठिर ने तुरंत ही किया, मेरे दरवाजे पे से कोई नहीं गया है, आज तक मेरे दरवाजे से भी कोई भी खाली नहीं गया है। श्री कृष्ण ने नॉड किया, हाँ कोई बात नहीं, समय आने पर पता चल जाएगा। बात वहां थम गई, चुप हो गए। ज्ञानी चुप बहुत हो जाते हैं, अज्ञानी बहुत बोलते हैं। अज्ञानी को बोलने के लिए बहुत होता है, ज्ञानी के पास अब कुछ नहीं है, अब क्या बोलूं, सारी अज्ञानता है, तो चुप ही बैठता हूं। तो बेचारा मौन ही हो जाता है। तो इसीलिए आपको कहा गया है कि ज्ञानी बनना है तो मौन हो जाइए। तो समय उस वक्त चल रहा था बारिश का मौसम, और बहुत बारिश, ऐसी मूसलाधार बारिश चली कि पूछो मत। इतना इतना ऊपर तक पानी भरा था, जंगल में बह रहे थे, पेड़ टूट रहे थे। ऐसे मौसम में कहीं से एक साधु आता है, युधिष्ठिर, धर्मराज युधिष्ठिर के दरबार में, इंद्रप्रस्थ में, और मांगता है मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए यज्ञ करने के लिए। मेरे पास नहीं है, बाहर मौसम ऐसा है, मैंने सुना है कि आप बहुत दानी हैं और आपके द्वार से कोई वापस नहीं जाता है, तो मुझे आपके पास से ये चाहिए। तो जैसे करते हैं वैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि दौड़वाया कि जल्दी लाओ। देखा तो अपने जो था उनका सारा जो संग्रह किया हुआ महल में था नहीं, सूखी लकड़ियां ना मिले। आया रिपोर्ट लेके, सूखी लकड़ियां नहीं है। अर्जुन और भीम दोनों को बोला जाके जंगल में जाके सूखी लकड़ियां चंदन की साधु के लिए लेकर आ जाइए। तुरंत गए जंगल में और सूखी लकड़ियां ढूंढना चालू किया। वापस आए, सूखी लकड़ियां कहीं नहीं मिली। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी उनको सूखी लकड़ियां नहीं मिली और युधिष्ठिर बड़े उदास हुए। हाथ जोड़ के उन्होंने कहा कि मैं आपको आज दान नहीं दे पाऊंगा, चंदन की सुखलियां, मौसम अनुकूल नहीं है, पता नहीं क्या है, ईश्वर की कृपा नहीं है क्या है, लेकिन आज मैं आपका ये दान नहीं दे पाऊंगा
और साधु जी वहां से चले गए। जा ही रहे थे और श्री कृष्ण ने कहा, रुकिए, आपको एक व्यक्ति से दान मिल सकता है। तो उन्होंने कहा, किससे मिल सकता है? यहाँ से थोड़ी ही दूर अंगराज कर्ण का राज्य है, वहां पे जो राजा कर्ण है वो आपको सूखी लकड़ियों का दान दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अचरज से कहा कि इतनी मेहनत तो कर चुके हैं, उनके पास कैसे आएगी, यहाँ तो हम सारी खोज कर ली है। तो श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, आप जाइए, मिल जाएगी आपको। और साधु ने श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए चले गए। और पीछे युधिष्ठिर ने और श्री कृष्ण ने, क्योंकि जानना था ये बात कि क्यों श्री कृष्ण ने ये कहा कि आपसे भी बड़ा दानी इस धरती पे है। तो श्री कृष्ण ने कहा, आपके सवाल का उत्तर देने का आज समय आया है, चलिए प्रस्थान करते हैं, निकलते हैं। तो वो दोनों भी निकले पीछे पीछे साधु के। कहाँ निकले? अंगराज कर्ण के राज्य में कि क्या होता है हम आज देखते हैं। पीछे पीछे गए, साधु पहुंचे और मांग की अंगराज के पास। अंगराज के पास आप गए, आपने मांगा, ना मिला, वो पॉसिबल नहीं है, ऐसे तो दानी है वो। तो और ये सारी सत्य घटना है, ये कोई कहानी एक्चुअली नहीं है, हम कहानी नहीं बोल सकते हैं। जो तीनों ही जो बातें आपको सुनाई गई, जिसको कहा कि कहानी, ये कहानी नहीं है, ये तीनों ही सत्य घटना है। जो पत्थर वाली कही, उसके पहले कही और ये कही, इसीलिए आज कही जा रही है। ये स्टोरी नहीं है कि कहीं से उठा ली और कह दी, कहाँ वो घटना घटित हुई है और आपको आज सुनाई जा रही है। तो पहुंचे उनके राज्य में और मांगा। तो कर्ण ने, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने करा था वैसे ही उन्होंने करा, मंगवाए, पता चला नहीं है सूखी लकड़ियां, जंगल में से मंगवाया, नहीं मिली सूखी लकड़ियां, समय निकलता गया, नहीं मिली सूखी लकड़ियां। तो साधु जी थोड़े उदास हो गए, उनके शक्ल पे थोड़ी सी, क्योंकि श्री कृष्ण ने कहा था कि मिलेगी सूखी लकड़ियां, तो नहीं मिली तो उदास हो गए। तो जा रहे थे, अभी तो कर्ण ने कुछ जवाब उत्तर दिया नहीं मिली, वो सामने पूरी घटना थी कि नहीं मिल रही है, कोशिश करी जा रही है। और साधु उदास होके जा रहे थे और कर्ण ने कहा कि रुकिए आप, और उन्होंने जो वो जिससे लकड़ा काटते हैं ना, वो मंगवाया उनसे, अपने जो लोग थे ना वहां पे, उनसे वो मंगवाया कि दीजिए। और गए अपने कमरे में, और अपने कमरे के जो कुछ भी खिड़की दरवाजे की जो लकड़ियां थी वो सारी तोड़ डाली, और तोड़ के इतनी सारी लकड़ियां लाके साधु के सामने रख दी और बोला, आपको इसमें से जितनी चाहिए, जैसे चाहिए आप ले लीजिए। तो साधु बहुत खुश हुए, उन्होंने आशीर्वाद दिए, लकड़ी ली और गए। और युधिष्ठिर देखते गए श्री कृष्ण के सामने, और श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक सवाल पूछा कि आपके कमरे में भी चंदन की सूखी लकड़ियां थी, लेकिन आपके अंतरात्मा में वो बात नहीं आई कि मैं वो सूखी लकड़ियां इनको अर्पण कर सकता हूं। लेकिन कर्ण के अंदर वो भावना आई कि मुझे उनको जाने नहीं देना है। तो उनको ये भावना आई कि सूखी लकड़ियां मैं अपने खिड़की और दरवाजे की तोड़ के मैं दे देता हूं। इसीलिए वो सबसे बड़ा, आपसे भी बड़ा दान तो आप भी कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े दान कर रहे हैं। और श्री कृष्ण ने उसके बाद एक बात कही कि नॉर्मल कंडीशन में यानी कि आपके पास 1 लाख रुपया है और आप उसमें से आप दान कर रहे हो, आपके पास कुछ पैसे हैं दान कर रहे हो, आपके पास कुछ ड्रेस है आप दे रहे हो, सब करते रहते हैं। लेकिन
जब आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, यानी कि आप अपने आप को तकलीफ देके, आपका खुद का ना सोचते हुए जब आप दान करते हो। कर्ण ने सोचा कि मेरा रूम खराब हो जाएगा, नहीं, उन्होंने लिटरली तोड़ डाला अपना कमरा, एक पल में सोचा नहीं। इस वक्त साधु को यज्ञ करना जरूरी है, सूखी लकड़ी जरूरी है, यानी खुद को तकलीफ देके। तो जो श्रेष्ठ दान होता है वो ये दान होता है कि अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन में से तो सारे कुछ थोड़ा भला कर लेते हैं, चाहे उसमें अपना अहंकार भी मिला लो कि मैंने ये दे दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको मदद कर दी, मैंने ये हेल्प कर दिया। तो कर्ण को कर्ण क्या बनाता है? कर्ण को कर्ण उसकी विद्या, उसने जो लड़ाई की वो नहीं बनाता था। कर्ण को कर्ण क्या बनाता है? कर्ण को कर्ण उसका श्रेष्ठ दानी होना बनाता है। और श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं? जिसमें अहंकार तो हो ही ना, क्योंकि देने के बाद नमन किया जाता है कि मैं दे पाया। अगर आज आप किसी को खाना खिला पाओ ना तो खुद रो कि हाँ मैं खिला पाया, लेकिन आप आपकी रोटी बचेगी और आप किसी को देने जाओगे तो आप इतना किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो ना, वैसे आप करोगे कि तो मैंने दिया। आप देखिए, आप जब आप किसी को कुछ देते हैं, चाहे 1 रुपया दो, चाहे हेल्प दो, तो आपका भाव क्या होता है पता है? मैंने एक तो किया। आपका भाव इससे पूरा विपरीत होना चाहिए, यानी ऑपोजिट होना चाहिए। यानी क्या होना चाहिए? मैं कर पाया, मुझे मौका मिला, मुझे मौका मिला, मुझे सेवा का मौका मिला, किसी को मैं मदद कर पाया, मेरे इतने अहोभाग्य नसीब, वाह मेरे पे कृपा हो गई। नहीं, मैंने किया। तो मैंने किया, आपका मैंने किया तो पानी में डूब गया, उससे तो अच्छा करो ही मत। इसीलिए बहुत देखते, ये आ गई बात, ये भाव जो मैं बता रही हूं, ये भाव 5 सेंसेस से नहीं आएगा। 5 सेंसेस को बालक बन के आ सकता है। 5 सेंसेस को बाजू में रखा आपने, बोला, आप ऐसे सोचो मैंने किया, मैंने किया। आपको यहाँ ये जो आपका जो हृदय है वहां पे सॉफ्टनेस फील कब होती है? मेरे इतने अहोभाग्य मैं कर पाया, तब आती है। मैंने हेल्प की, ये मैंने हेल्प की, मैं अच्छा लग रहा है, ज्यादा सुकून कहाँ लग रहा है? अब एक बार अनुभव करके दे, जहां पे भी सुकून है ना वो शांति का भाव है, वो 5 सेंसेस से नहीं आएगा। और जो इमोशन है ना, ईगो वाला भाव, वो मैंने किया। जिस दिन आपको पता चलेगा ना कि आप कुछ करते ही नहीं हो, उस दिन इतना रोओगे, इतना रोओगे। आप कुछ नहीं करते हो, आप क्या अपनी सांस देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, आप खुद ले रहे हो क्या? अगर अगली मिनट में आपकी डेथ होने वाली है और आप मरो अगली मिनट में, तो क्या आप रोक पाओगे सांस को कि अभी जा मत? तो आप बोल कैसे सकते हो कि सांस आप खुद ले रहे हो, जब आपकी सांस जिसके वजह से आप जीवित हो वो आप खुद नहीं ले पा रहे हो, तो आप जीवन में खुद कर क्या रहे हो? इसलिए कॉन्फिडेंस वर्ड भी इतना बेकार है अंग्रेजी का। एक्चुअली तो अंग्रेजी ही बेकार है। कॉन्फिडेंस जैसा कुछ नहीं होता है, बेकार शब्द है। आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। क्या आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ? मैं अपने आप में विश्वास रखता हूं। आपको अपने आप को जानना है, अपने में विश्वास नहीं रखना है। जिस वक्त आप बोलोगे ना मैं भगवान में मानता हूं, मैं आस्तिक हूं, मैं नास्तिक हूं, ये कुछ नहीं है, जानना है इन लिटरल सेंस। क्वेश्चन आंसर, एंड देन एक टाइम क्वेश्चन आंसर स्टॉप गोइंग बियॉन्ड माइंड। जहां पे माइंड शून्य हो जाता है, मतलब इस वक्त अर्जुन ने जो दृश्य देखा, अगर आपको पता है कि अर्जुन ने क्या दृश्य देखा था महाभारत में, पूरा विराट रूप देखा था कृष्ण का, इतना बड़ा रूप देखा था। और वो रूप देखने के लिए भी जो ये जो आंख है वो दी थी
कृष्ण ने दिव्य दृष्टि, जिसकी वजह से अर्जुन, क्योंकि अर्जुन 5 सेंसेस पे था, क्वेश्चन आंसर कर रहा था, मैं लड़ाई नहीं कर सकता हूँ, मेरे ये अपने लोग हैं, उनको नहीं मारूं, मैं कैसे किसी को मार सकता हूँ, नहीं मैं जो गुरुदेव ने मुझे सिखाया उनको कैसे मैं मारूं, मतलब ही वॉज एट अ माइंड लेवल एंड ही वॉज क्वेश्चनिंग एंड आंसर कर रहे थे। बहुत समय गुजर गया और उस वक्त कृष्ण ने स्तब्ध कर दिया, समय को रोक लिया। महाभारत का युद्ध चल रहा है, समय को रोक लिया, वहां पे 2 सेनाएं हैं और वहां पे गीता रची जा रही है। बहुत समझाने के बाद जब बच्चा नहीं समझता है तो माँ बाप डांट देते हैं। तो कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया कि अब डू यू इवन नो व्हाट आई एम, हु आई एम, दिखाता हूं। नहीं सुन रहा है तो ले दिव्य दृष्टि और मेरा रूप देख, और चुप करके जो मैं बोल रहा हूं वो कर। सुन नहीं रहा है तो क्या करना है, क्योंकि समय निकला जा रहा है, युद्ध करना तो इंपॉर्टेंट था, समय की मांग थी वो युद्ध। विराट रूप इस वक्त आपको दिखाया जाए, वो पहले तो आप देख ना पाओ, ये 5 सेंसेस है, 6ठी सेंस लगे, तो वो जब दिखाया जाए जो आपने ना देखा हो, जो आपकी समझ के परे हो, तब आपका माइंड चुप होना चालू होता है और फिर आप अपने में विश्वास करना, अपनी आंखों पे विश्वास नहीं करोगे आप, कि जो मैं देख रहा हूं वो लिमिटेड है, जो मैं सुन रहा हूं वो लिमिटेड है, जो मैं टेस्ट कर रहा हूं वो लिमिटेड है। असली तो नहीं है, असली वो है जो मैं नहीं देख पा रहा हूं। वो क्या है, उसके लिए तो पता नहीं हाउ मेनी बर्थ्स यू विल रिक्वायर टू नो दैट व्हाट इज ट्रूथ। पर पहले व्हाट इज, ये ट्रूथ नहीं है वो तो समझना पड़ेगा, क्रॉस तो मारना पड़ेगा, मैं गलत हूं, सही क्या है बाद में पता चलेगा, पहले गलत हूं वो तो पता चल जाए। आप अपनी गलती कब सुधारते हो? 2 भाई बहन है, झगड़े करते हैं, हस्बैंड वाइफ है, झगड़े करते हैं, उसमें सुधार कब आएगा? जब वो इंसान अपनी गलती समझेगा कि मैं गलत हूं समझ में आएगा, गलत हूं मैं समझ में अगर आएगा उसको, तभी वो सुधारेगा ना कि वेयर आई हैव टू करेक्ट। अगर आप समझो कि आप कुछ सीख रहे हो, लेट्स से कि यू आर एन आर्टिस्ट, सिंगिंग कर रहे हो, डांसिंग कर रहे हो, पेंटिंग कर रहे हो, कंप्यूटर सीख रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, अगर आपको पता नहीं वेयर यू आर रॉन्ग, हाउ यू विल करेक्ट? टू गेट इट राइट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मैं गलत हूं यहाँ, राइट? तो पहले गलत तो समझना पड़ेगा ना कि 5 सेंसेस से जीवन जीना, गलत नहीं बोलूंगी, लिमिटेड। मैं बोलूंगी कि वो आपको जो एक्चुअली जो अंदर से आप मांग रहे हो ना, एंजॉयमेंट बोल रहे हो कि मैं एंजॉयमेंट करने के लिए पैसा कमा रहा हूं या मैं खुशियां पाने के लिए कर रहा हूं, वो आपको जब आप वहां पहुंच जाओगे ना, मतलब मैं यहाँ से मथुरा पहुंचना चाह रही हूँ कृष्ण को मिलने के लिए, कृष्ण मिलेंगे, वहां जाके देखा कृष्ण मिले ही नहीं, कितनी मैं उदास हो जाऊंगी, क्योंकि कृष्ण वहां थे ही नहीं, लेकिन मैं यही सपने में चली थी कि मैं मीरा हूं और मैं कृष्ण को मिल सकती हूँ। मैं ये भ्रम में हूँ कि मैं मीरा हूँ और मैं कृष्ण को मिल सकती हूँ, मैं मथुरा जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, राधा को भी मिल लूंगी, टिकट लेती हूँ, बैठती हूँ, पहुंच गई, स्टेशन आ गया, क्या कृष्ण आ गए? तो जब मुझे ये समझ में आएगा कि मैं गलत हूं, तो मुझे सही रास्ता मिलेगा ना। जब तक मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है, मैं सुबह उठ रही हूँ, बेड से उठा, मेरे पास बाथरूम है, गर्म पानी किया, नहाया, ब्रश किया, टोस्ट खाया, ब्रेड खाया, अब आजकल सब हेल्दी हो गए हैं तो फ्रूट खाया, चलो। उसके बाद लंच के लिए बनाया, फैमिली के लिए, आफ्टरनून हो गया, पैसे के लिए सोचा, इसके लिए सोचा, पार्टी मनाई, इश्यूज, शाम हो गई, रात हो गई। This 24 hours you are living with 5 senses which is incomplete। जो जहां टारगेट लाके चल रहे हो, भविष्य के प्लान बना रहे हो, जो अचीव करना चाहते हो, इनकम्प्लीट है। आपको वो इनकम्प्लीट खुशियां देगा, कभी भी वो खुशी नहीं देगा। और मजे की बात बताऊं, जो ऑलरेडी बता चुकी हूं रिमाइंडर के तौर पे, कि खुशियां के साथ वो दुख भी ला रहा है। यानी अगर आपको रोज चाहिए, उसके साथ कांटे तो मिलने ही वाले हैं। गर्लफ्रेंड चाहिए तो उसके साथ पक 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 चाहिए ही चाहिए। आप ऐसा नहीं बोल सकते गर्लफ्रेंड रू मॉन में रह रहा, पक पक झेलनी पड़ेगी, गर्लफ्रेंड चाहिए तो। बीवी आई
उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बच्चे मिलेंगे ही मिलेंगे फ्री में। हस्बैंड आया तो उसका ईगो संभालने का ठेका आपने लिख कर गए। हर पति का संभालने का, पति के ईगो का संभालने का ठेका रखा है वाइफ ने, तभी घर चलता है। अगर वाइफ पति का ईगो नहीं संभालेगी तो घर नहीं संभाल सकता। वो एक बार अपना संभाल लेगी और पति का भी संभालेगी, बच्चों का भी संभाल लेगी। एटलीस्ट इंडियन कल्चर में तो उतना साइकिक डेवलपमेंट है, नहीं तो यू कैन, दैट इज व्हाई सी द कल्चर वी हैव एंड सी द कल्चर इन यूएस, व्हाट कल्चर दे हैव एंड व्हाट कल्चर, एंड वी वांट टू बिकम लाइक देम, जबकि ऑलरेडी वी आर सुपर एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग, ब्यूटीफुल, बट वी डोंट नो वी आर ब्यूटीफुल। अंग्रेज ने बोल दिया थप्पा चाहिए भाई, वो ब्राउन ब्रेड खाएगा तो हमें भी ब्राउन ब्रेड, वो पास्ता खाएगा तो हमें भी पास्ता, वो कांटे छुरी से खाएगा तो हम, अरे भाई आपके हाथों से खाओ, इसमें जो रस है नीचे बैठ के खाओ। उन्होंने डाइनिंग टेबल दे दिया, अंग्रेजों ने आके हमें डाइनिंग टेबल दे दिया, अंग्रेजों ने आके हमें स्कूल दे दिया। हमारा तो गुरुकुल था, हम गुरु को झुकते थे। आज हम क्या करते हैं, मतलब वेयर वी हैव, मतलब इंडिया वॉज द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड अंग्रेजों के आने के पहले। आज आप पैसा मांग रहे हो, हम रिच थे, हम ऐसे रिच थे। और वो कैसे रिच थे, आज के ऐसे करप्ट वाले बिजनेसों से रिच नहीं थे कि हम एक का 10-100 गुना कमाए। 1 रुपये की चीज का हम 1000 गुना पैसा ले, 1000 गुना प्रॉफिट, ऐसा नहीं था। जेन्युइनली वी वर अ रिच कंट्री एंड स्टिल राइट नाउ ऑल्सो हमारी हिस्ट्री जाने बिना वी लाइक अंग्रेज एंड अंग्रेजी। लाइक एवरी, यू हैव टू रिस्पेक्ट एवरीथिंग। वर्ल्ड है, वन है, ऐसा नहीं है कि हम बड़े हैं छोटे, नहीं, वो भी, उनसे भी बहुत कुछ सीखने जैसा है। बहुत बहुत अच्छी चीजें हैं उनका, ऑर्गेनाइजेशन, परफेक्शन, क्लीनलीनेस, यस वी हैव टू लर्न, जो हमारे पास नहीं है। बट उनकी से सीखने के लिए हमें अपने आप को डाउन करने की जरूरत नहीं है कि हम बुरे हैं वो अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 5 उंगलियां हैं, मुझे इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है, इसकी भी जरूरत है। मैं अंग्रेज की जो अच्छी बातें हैं फॉरेन कंट्रीज में, मैं घूम के उनके कल्चर में जो जो अच्छा है मैं अडॉप्ट करके आई कैन लिव दैट, बट फॉर दैट आई डोंट हैव टू डिग्रेड माय ओन कल्चर और माय ओन सेल्फ कि हम लोग तो बुरे ही हैं। ये कब कर सकते हैं हम, जब हम अपनी खुद की वैल्यू करें। सो कृष्णा ने युधिष्ठिर से कहा कि श्रेष्ठ जो दान है वो कौन सा दान है। दान तो सब करते हैं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ दान है जो आपके कंफर्ट जोन में से निकल के, क्या काउंट किया कि उन्होंने अपनी लिमिटेशन तोड़ी। तो जब हम अपनी लिमिटेशंस छोड़ते हैं, हम सोचते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब हम सोचेंगे कि हम कर पाएंगे, हमें जब करना होता है तो हम आग का दरिया भी कूद के कर सकते हैं। एक माँ होती है, अपने बच्चे के लिए क्या कर जाएगी, तो वो सोचेगी। अंगारों भी चलाओगे ना, अंगारों पे भी चलाओगे ना, वो अपने बेटे बच्चे के लिए चल लेगी एक माँ। तो वो कौन सी शक्ति थी उस माँ में, वो शक्ति आप में भी है, वेदर यू आर मैन और वुमन। वो शक्ति बियॉन्ड माइंड की थी कि वो अंगारों पे चलने की उसको आग महसूस नहीं होगी। तो वेयर वी आर लीडिंग, एक्चुअली वी आर लीडिंग टुवर्ड्स अ फील वर्ल्ड, एक दुनिया, एक जगह जहां पे मेरा और आपका रिश्ता खून का ना हो, नाम का ना हो। मैं आपको नाम से ना जानती हूँ, मुझे शायद दोबारा आपका नाम याद भी ना रहे, पर मेरा और आपका रिश्ता जो हो वो प्राण का हो, वो बियॉन्ड माइंड का हो, जहां पे माइंड एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो, जहां पे मैं ये ना बोलूं कि तूने क्या किया, पॉइंट तुझे ना करूं, पॉइंट यहां पे करूं, अरे मिली, मजा आ गया। और जब आप खुद के अंदर कंप्लीट होंगे तो आप दूसरे में कमियां बहुत कम ढूंढेंगे। वो दुनिया में हम मूव कर रहे हैं, और वो दुनिया ईगो और माइंड से तो आ ही नहीं सकती है।
आज कुछ तो कारण होगा। क्या होगा आपके अंदर की जो एनर्जी, सोच, थॉट जो आपको यहाँ लाके बिठा दिया? कौन सा ऐसा तत्व होगा, कौन सी ऐसी भावना होगी कि मुझे जाना है, बैठना है, सुनना है? क्या होगा वो कनेक्शन है आपका और मेरा, वो फील है। ऑनलाइन पे, यूट्यूब पे बहुत से इससे भी बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन है। ये तो क्या है, बहुत कुछ अवेलेबल है। तो वो आपके अंदर वो क्या है, वो सवाल आपको पूछना है। सवाल क्या है? मैं इस अर्थ पे क्यों आया हूं? जवाब मिलेगा या नहीं मिलेगा, डोंट वरी। शायद 10 जन्मों में, 100 जन्मों में भी ना मिले जवाब, 100 जन्मों में भी ना मिले जवाब। जवाब इज नॉट इंपॉर्टेंट, सवाल इज इंपॉर्टेंट। सही रास्ता कौन सा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानना जरूरी है कि मैं गलत रास्ते चल रहा हूं। जब आप ऑन द वे हो, कहीं पहुंच रहे हो, आपको इतना जानकारी होना जरूरी है कि भाई ये रोड मुझे अंधेरी नहीं लेके जाने वाला है। उतना जानकारी मिल गया, इमीडिएटली नेचर आपको सही रास्ते पे, ट्रैक पे लेकर आएगा, सही रास्ता। लेकिन आप ये भी बोलो नहीं कि मैं गलत रास्ते पे हूं, मैं 5 सेंसेस से जी रहा हूं एंड यही सत्य है। ये मूर्खता कर रहे हो आप। आज की टेक्नोलॉजी वाली जहां पे रोबोट्स बन चुके हैं, जहां पे ये टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप अब तक ये स्वीकार नहीं कर सकते हो कि 5 सेंसेस से जीना इनकम्प्लीट जीना है, ये अपूर्ण जीना है। सिर्फ उसी के लिए जी रहे हो, अभी भी नहीं जगाओगे अपने आप को, तो ये तो मूर्खता है। एंड यू विल नेवर बी हैप्पी, क्योंकि देयर इज समथिंग विद इन यू इज सर्चिंग। एक क्वेश्चन है आप सबके दिमाग में, कुछ है बात, चाहे कॉन्शियस लेवल पे सवाल है, या तो प्रॉब्लम है जीवन में, या तो दुविधा है, या तो दुख है, कुछ है आपके अंदर जो सर्च कर रहा है। एंड दैट इज व्हाई यू आर सिटिंग। यू आर नॉट सिटिंग, यहाँ पे कोई पिक्चर थोड़ी चल रहा है जो आप पिक्चर देखने आए हो 3 घंटे का, नहीं ना। टू लिसन लाइक दिस इट रिक्वायर लॉट ऑफ पेशेंस। To sit down, it requires real efforts. कोई नीचे 2 घंटा बैठना, ये तो बड़ा काम, कौन बैठेगा? तो क्या है, एक सवाल करो मेरे अंदर, जो ये इसके लिए मैंने इतने एफर्ट्स करे। क्या मैं एक्स्ट्रा एक एफर्ट्स कर सकता हूं? कर्ण जैसा, उसने दान किया। मैं आपको नहीं बोल रही आप अपनी चंदन की लकड़ियां काट के दे दो घर में से, या कुछ फर्नीचर दे दो, दान करने के लिए नहीं। यहाँ पे 2 पॉइंट समझने वाली बात है। जो समझदार इंसान होता है ना, एक बात कही जाती है ना, उसमें से 10 निकाल लेता है, निचोड़। यानी कि कही गई है दान की बात, कहानी सुनाई गई सत्य घटना की कि श्रेष्ठ दान कैसा होता है, ये तो मैंने ले लिया, ये तो मैंने ले लिया। लेकिन इसके साथ जो समझदार, वाइज, जिसको वाइज इंसान कहते हैं, ठीक है, वो इंसान इसके साथ और समझ भी क्या ले लेगा पता है? ये ले लेगा कि क्या किया युधिष्ठिर ने, कर्ण ने एक्स्ट्रा एफर्ट किया, यानी खुद को तकलीफ देके, यानी अपने कंफर्ट जोन में से बाहर निकल के थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करके कुछ किया, तो उसको सॉल्यूशन मिला। तो यहाँ पे एक तो हमने लेसन लिया कि दान, श्रेष्ठ दान किसको कहते हैं। और दूसरा लेसन क्या ले सकते हो, अगर ले सकते हो तो, कि जीवन में अगर एक्स्ट्रा एफर्ट्स, यानी अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके कुछ सोचना चालू नहीं करोगे, कुछ करना नहीं चालू करोगे, तो जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता है। जैसा लाइफ है वैसा ही रहेगा। बहुत सुंदर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, लेकिन you will die with that emptiness. You will die with that, and the day you will die, जिस दिन आप मरोगे उस दिन आपको जो रिकॉर्डिंग दिखाई जाएगी, खुद ही देखोगे क्या चला आधा घंटे में, और आप उस वक्त आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने आया था। मैं ये जानने आया था कि मैं कृष्णा हूं। कृष्णा को पूजा करते 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 मेरे अंदर जो कृष्णा का तत्व है, जो भगवदीय तत्व है, भगवान नहीं,
भगवान को नहीं जानना है, भगवदीय तत्व को जानना है। जैसे 5 एलिमेंट है, वैसे भगवदीय तत्व, वो भगवदीय तत्व है क्या? जैसे हम बालक को ईश्वर का रूप कहते हैं, क्यों? शून्यता में है। ये जो पूरा जो अस्तित्व है, आप उससे क्या सेपरेट हो? आप और मैं क्या सेपरेट हैं? दिखने में लग रहा है शरीर अलग है, ये नहीं, हम सब एक हैं। आप कहोगे मेरा परिवार तो 4 है, मेरा हस्बैंड वाइफ, नहीं, ये जो बैठे ना, जिसको आपके नेक्स्ट जो आप बैठा है ना या बैठे हैं, वो भी आपके हेल्पर्स, वॉचमैन, डॉग्स, एवरीबॉडी इज योर फैमिली। हम सब एक हैं। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम सब एक हैं। दुख कहाँ से निर्मित होता है? दुख, अगर मैंने ये जो मेरा हाथ है अभी जुड़ा है, एक लग रहा है, मेरा शरीर एकदम कंप्लीट लग रहा है, लेकिन अगर मेरा हाथ किसी ने यहां से तोड़ दिया, मुझे कितना दर्द होगा? सेपरेट कर दिया ना, तोड़ दिया, सेपरेट कर दिया ना, लेकिन उसको ज्वाइन कर दिया तो क्या हुआ? यानी वो एक हो गया तो क्या हुआ? 1 हो गया तो दर्द नहीं हुआ, लेकिन सेपरेट कर दिया तो सेम वे में आपको आपके बच्चे से अलग कर दिया, आप जिसको प्रेम कर रहे हैं उससे अलग कर दिया, तो दुख हुआ ना। सेपरेशन, अलग होना दुख का कारण है। एक हो जाना, 1 हो जाना परमानेंट आनंद का कारण है। पैसे मिल गए, ये मिल गया, वो मिल गया, वो नहीं कुछ सुख का कारण कि मेरे को लग्जरी मिल जाएगी या मुझे मेरा पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, आप निर्मित कर लोगे अपने दुख। आप बड़े एक्सपर्ट हो अपने दुखों को निर्मित करने के लिए। तो सेपरेशन जो है, सेपरेशन, हम इस अस्तित्व से सेपरेट हैं, वो है मैं। जिस वक्त मैं गिर जाएगा, उस वक्त क्या एक्सपीरियंस होगा कि मैं और अस्तित्व एक ही है, मैं हुई नहीं, अस्तित्व ही है। तो दुख मिट जाएगा। दुख मिटाना कैसे है? पैसे कमाने से, शादी करने से, बच्चे करने से? क्या है रहस्य? तो ये बोलने में जितना सहज है, जीने में इट्स प्रोसेस। इम्पॉसिबल नहीं कहूंगी, क्योंकि बहुत घटनाएं हुई है। आप जैसे अपने परिवार के साथ एक हुए हो ना, उसमें एक और इंक्लूड कर लो, इसको अपनी फैमिली मेंबर बना लो, इसको भी फैमिली मेंबर बना लो, उसको भी फैमिली मेंबर बना लो। जो आपके रास्ते पे जो डॉग होगा, जो रास्ते पे जाएगा, वो डॉग को भी फैमिली मेंबर बना लो। फिर जो जीव जंतु होंगे उसको भी फैमिली मेंबर बना लो। जो कुछ भी है, इवन ये जो नॉन लिविंग थिंग्स आपको लिख रहे हैं, नॉन लिविंग नहीं है, लिविंग ही है ये एक्चुअली, बट आप उसको महसूस नहीं, ये बोल नहीं पा रहा है तो आप उसको नॉन लिविंग बोल रहे हो। उसको भी अपना फैमिली बना लो। मतलब यू हैव टू इंक्लूड एवरीथिंग। और वो कब कर पाते हैं? जब खुद जीरो है, खुद बियॉन्ड माइंड, माइंड के परे है। नहीं तो जब तक माइंड है वो तो दुख ही देने वाला है। तो आपके पास कोई भी प्रॉब्लम हो, सवाल हो या तकलीफ हो या कोई जीवन का इश्यू हो या ना हो या आपको पता नहीं है क्या है, तो वो मन में रखो। सो वन मोर टेक्निक आई विल जस्ट शेयर, कि हम इतने बारे में बात कर रहे हैं कि माइंड के परे जाना है, माइंड के परे जाना है, माइंड के परे जाना है, पर माइंड तो आ ही रहा है। तो फर्स्ट इज स्टार्ट डूइंग अ डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज। मेडिटेशन नहीं हो रहा है, जस्ट डीप ब्रीथ। अभी जैसे मैंने सांस की, माइंड को हटा दो, माइंड को। सेकेंड, आपको ये एक्सेप्ट करना है कि माइंड जो है वो बहुत लिमिटेड है। 5 सेंसेस से मुझे सिर्फ लिमिटेड ही बातें समझ में आएगी। तो सर्टन चीज और या फिर जीवन का रहस्य कि इस धरती पे मैं क्यों आया हूं, इस सवाल का जवाब मुझे माइंड से तो मिल ही नहीं सकता है। Why I have taken birth? बहुत बड़ा क्वेश्चन है। एटलीस्ट ये क्वेश्चन के साथ भी, इफ यू आर गोइंग टू डाई, देन इट विल हेल्प यू अ लॉट।
बहुत नॉट्स ओपन हो जाएंगे इफ यू विल स्टार्ट आस्किंग दैट क्वेश्चंस, आंसर मिले या ना मिले। तो दूसरा तरीका है, फर्स्ट इज डीप ब्रीदिंग, सेकंड इज मैं रॉन्ग ट्रैक पे हूं, इनकम्प्लीट जीवन जीते जाओ, वैसे कमाने करते जाओ लेकिन अवेयरनेस के साथ करते जाओ। जनक राजा, पता है जनक राजा, सीता जी के फादर, तो राजा थे, लग्जरी एंजॉय की, ज्ञान कैसे अर्जित हुआ? अष्टावक्र से कैसे अर्जित हुआ? 1 मिनट में अर्जित हो गया। पैरेलली चला ये बात, इतने मतलब देखा सुना अर्जित हो गया, उतने सूक्ष्म लेवल की बातें, कुछ और नहीं करना पड़ा। तो तीसरा तरीका यह है समझाना कि ये जो मन है भ्रमित करने वाला है, मन से जीवन नहीं जिया जाता है। ये एक मतलब इफ यू वांट यू कैन पुट इट इनटू योर, जो मोबाइल आजकल जो 24 घंटा साथ में रहता है, उसमें जो नोटपैड होते हैं उसमें लिख लीजिए कि मन से जीवन नहीं जिया जाता है और मुझे मन से परे जाना है। लिख तो लीजिए, याद तो दिलाइए, आई वॉन्ट टू गो बियॉन्ड दिस माइंड, आई वॉन्ट टू साइलेंट माई माइंड। और बहुत ज्यादा क्वेश्चन करे तो 10 बार उसको बोला जाए कि शट अप, एवरी टाइम यू कैन नॉट गिव मी करेक्ट आंसर, इट्स अ इनकम्प्लीट आंसर, इट्स नॉट अ कंप्लीट ट्रूथ। मैं जो देख रही हूँ, आपको पता है आपकी आंखें जो हैं बहुत लिमिटेड देखती हैं, आपके कान जो हैं एक फ्रीक्वेंसी ही सुन पाएंगे। डू यू इवन नो? एक फ्रीक्वेंसी, एक हर्ट्ज जो है ना, उसके नीचे भी नहीं सुन पाएंगे और एक हर्ट्ज के ऊपर भी नहीं सुन पाएंगे, उसके बीच में ही हमारे कान सुन पाते हैं। तो आप इस पे भरोसा कर रहे हो? आंखें हमारी लिमिटेड है, कान हमारे लिमिटेड है, इस शरीर को जो इसी धरती पे जला दिया जाएगा, गड़ा दी जाए, इस पे भरोसा कर रहे हो। एंड यू आर नॉट मेकिंग एनी एफर्ट्स टू गो बियॉन्ड, कुछ भी करने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, सोच भी नहीं ला रहे हो, खा रहे हो, नहा रहे हो, धो रहे हो। हाउ मच टाइम यू हैव? एनी टाइम यू कैन एटलीस्ट, इट्स अ फ्री गूगल ना इनसाइड, तो अंदर तो सोच सकते हो ना ये बातें, ये क्वेश्चन जो पूछी जा रही है कि मैंने क्यों जन्म लिया है? बस इसीलिए जन्म लिया है? नहीं, शायद मैं नहीं जान रहा हूं क्यों नहीं जन्म लिया मैंने, यहाँ पे क्यों आया हूं मैं, क्या है मन के परे जाना, क्या है, कैसे जाया जाता है, कैसे जाऊं, क्या करूं, किस रास्ते जाऊं? 10 रास्ते लोगे, भटकोगे, गलत जाओगे, कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे। बिफोर यू लीव दिस लास्ट ब्रेथ कहीं तो पहुंचोगे। पर इफ यू डोंट क्वेश्चन ओनली, तो कैसे चलेगा? When you will become mindless, you will be happy. टैगलाइन लेके जाओ, When I will be mindless, when I stop using my head, when I will be mindless, when I will be mad, when I will be कांकों, ये एक टेक्निक है to go beyond mind. ये साउंड है। अब जो साउंड है, साउंड के अंदर जो समझ में नहीं आता, जो माइंड के परे, माइंड को समझना होता है ना सारा, तो बहुत बार हमें माइंड के परे जाने के लिए अपने आप को बोलना पड़ता है मुझे नहीं समझना, ये मेरे साथ क्यों हुआ मुझे नहीं समझना, ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं समझना। समझ के हम बहुत समझदार इंसान बन गए हैं, पर अब एक्स्ट्रा वाले बनने के लिए, हम एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, एक्स्ट्रा एलियन बनने के लिए हमें ना समझ बनना है। ना समझ कैसे बनेंगे? माइंडलेस। आई वॉन्ट टू बी माइंडलेस। तो समझो, एक टेक्निक दे रही हूँ, चाऊ अकेले में प्रैक्टिस करना, बाथरूम में कर लेना, बाहर कर लेना, बहुत टाइम मिलेगा। चाऊ काऊ अकेले मिरर में कर लेना, टू हेल्प योर सेल्फ टू बिकम माइंडलेस। एंड आफ्टर दैट आपको अपने ऊपर हंसी आनी जरूर चाहिए, हंसी आनी चाहिए कि क्या पागल है, तो सच में पागल ही हूं ना, नहीं पागल हूं क्या? 5 मिनट की खुद की वीडियो रिकॉर्डिंग करके देख लो 24 घंटे में, आप अपने आप को पागल नहीं बोलोगे तो। इंटरनल वाली रिकॉर्डिंग के अंदर क्या चल रहा है। यहाँ तो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, बहुत अच्छे कपड़े पहन के एकदम सोशलाइज सोसाइटी में कैसे रहना हमें सिखाया गया भाई। बिहेव योरसेल्फ, बिहेव योरसेल्फ। मतलब हाउ मच torture we are jelifying in our life,
कितना टॉर्चर झेल रहे हैं हम। एक शरीर तो टॉर्चर ही है, माइंड दूसरा टॉर्चर है, सोसाइटी तीसरा टॉर्चर है। टॉर्चर पे टॉर्चर, तो वेयर अवर हैप्पीनेस विल बी, हम खुश कैसे रह सकते हैं? कैसे? एक्चुअली हमें खुश रहने के लिए कुछ नहीं लगता, नॉट इवन अ पेनी, एक्चुअली कुछ नहीं लगता है। सोसाइटी जो क्रिएट किए गई है, सिस्टम जो क्रिएट किया गया है, उसके लिए रिक्वायरमेंट है। दूसरा सिस्टम क्या है? ये हमारा बॉडी एक सिस्टम है ना, बहुत ब्यूटीफुल सिस्टम है। तो ये भी एक क्रिएटेड ही है ना, कहां से हुआ उसकी हिस्ट्री में नहीं जा रही हूँ, ये कैसे हुआ नहीं। माइंड भी एक सिस्टम ही है ना, हमारा माइंड जिस तरह सोच रहा है, आपका माइंड अलग सोच रहा है, मेरा माइंड अलग सोच रहा है, आपका माइंड, ये एक सिस्टम है। जैसे ये कैमरा एक सिस्टम है ना, रेडियो एक सिस्टम है, समझ में आ रही है बात? वॉशिंग मशीन एक सिस्टम है, वैसे ही बॉडी एक सिस्टम है, माइंड एक सिस्टम है, उसके अलावा कुछ नहीं है। पर हम माइंड और बॉडी को बहुत ही मतलब कंसिडरिंग इट एज अ रियलिटी कि वो ही सच है। ये रात का सोया हुआ सपना सच नहीं है, ये भी कोई रियलिटी नहीं है, ये एक सिस्टम है जो हमें दी गई है यूज करने के लिए, जस्ट यूज करने के लिए। दैट्स नॉट अ कंप्लीट रियलिटी। तो जो ये सिस्टम है, जो सिस्टम दी गई है, जैसे ये सिस्टम है, ये सिस्टम है, ये सिस्टम के परे जाना है। तो ये सिस्टम, जब आप ये ऐसी एक माइंडलेस वाली टेक्निक करी, आपने खुद के ऊपर हंसे, आप जब समझो आज किया, कल किया, दिन में 4 बार किया, देन whenever anybody hurts you, at that time you do it in front of that person. See how your hurt will get healed. फिर से बोल रही हूं, जिस वक्त क्योंकि आपके जख्मों का इलाज आप ही के पास है, या फिर आप बैठे बैठे जिन्होंने आपको हर्ट किया है ना, उसके साथ जाके चाऊ चाऊ मामाऊ करके आ जाओ, उसको पका के आ जाओ। उसको तो समझता नहीं है, आप चाऊ चाऊ मामाऊ में गाली भी बोल रहे हो, उसको क्या समझ में आ रहा है? गाली कुत्ता बिल्ली मत बोलो, चाऊ चाऊ मामाऊ करो। वड़ा पाव रोटी समझ में आ रहा है, वड़ा पाव रोटी नहीं बोलना है, जो नहीं समझ में आया वो बोलना है। जो इंसान जिस वक्त, क्योंकि ये सारी चीजें आप ही के लिए है ना, जब आपको हर्ट हुआ है, उस वक्त आप कैसी कंडीशन में हो? यू वांट टू हेल्प योरसेल्फ, यू वांट टू हील योरसेल्फ, आपको अपने आप को मदद करना चाहते हो। तो उस टाइम आपका सोचना आपको हेल्प करेगा कि आप माइंड के परे जाओगे तो हेल्प करेगा। माइंड के परे जाने की बहुत आसान तरीका है, चाऊ चाऊ माओ करो, चाऊ चाऊ माओ माओ, और वो ये आपको बच्चा बना देगा एक्चुअली में। और जितने बच्चे बनते जाओगे, जितने आप बच्चे बनते जाओगे, उतना आपका लाइफ का स्ट्रेस चला जाएगा, उतना लाइफ का टेंशन चला जाएगा, आपकी एनर्जी वाइब्रेशंस हाई हो जाएंगे, और जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई टारगेट है, वो जल्दी करेंगे। मतलब सो कॉल्ड आपका जो वर्ड है ना मैनिफेस्टेशन, वो जल्दी होगा, बिकॉज योर वाइब्रेशन इज नाउ वाइब्रेटिंग एट अ हायर लेवल। आप ऊपर आ गए। तो बच्चे बनना है, बालक बनना है, चाऊ चाऊ माऊ माऊ काऊ काऊ की काखू खाखी नहीं समझ में आए ना, पका दो आजू बाजू वालों को कि मेरे को परेशान किया ना, अभी मैं पकाऊं। और खुद मतलब फ्री की टिकट, खुद भी हंसो। हर्ट हील हो गया, माइंड के परे चले गए, एंड व्हेन यू आर डूइंग दिस, वो इंसान भी हंसने लगेगा, आप भी हंसने लगोगे, एंड यू विल गो बियॉन्ड माइंड धीरे धीरे। और जो इश्यू हुआ था उसको समझदारी से सॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि ईगो से भिड़ेगा ना तो सॉल्व तो होगा ही नहीं। और इश्यू कब होता है? जब ईगो से क्लैश होता है, तो उस वक्त ईगो तो सॉल्व ही नहीं करेगा। आप बोलेगा मैं सही हूं, वो बोलेगा मैं सही हूं, दोनों ही अपनी जगह पे सही होता है। कोई इंसान गलत होता ही नहीं, कोई इंसान गलत होता ही नहीं, वो अपनी समझ पे सही है, आप अपनी समझ। इस दुनिया में जानवर है, वो अपनी जगह पे सही है, उनका जितना लेवल। जैसे वो फ्रूट वाले ने 12 आम बोला तो वो गलत था क्या? अनमोल हीरे का 12 आम, वो गलत था? वो अपनी समझ से बोल रहा था ना उसका, तो गलत कैसे बोलोगे आप? इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का पहला लेसन ये होता है, नथिंग इज रॉन्ग एंड राइट। सेकेंड स्पिरिचुअल लेसन क्या है? कि कुछ भी गलत नहीं है,
कोई गलत नहीं है, सब अपनी समझ से चलते हैं, समझ से। जो हमारी समझ है, जितना हमारा, हम अभी आप मर जाओगे, यही समझ लेके आप जब मर जाओगे तो आपको क ख ग से शुरू करना ही है वापस अगले स्टैंडर्ड में। यहाँ पढ़ाई नहीं की तो वापस फिर से शुरू करोगे आप, और यहाँ आपने एक्स्ट्रा पढ़ाई के लिए जितना पढ़ाई किया उतना एडवांस समझ आपकी नेक्स्ट आएगी। तो जितनी पढ़ाई की थी उतनी पढ़ाई हम समझ लेकर आए हैं। हम कैसे बोल सकते हैं कि मुझे अगर कुछ बातें समझ में आ रही है और आपको नहीं आ रही है, तो मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ कि आप गलत हो? मैं अगर बोलूंगी तो मैं मूर्ख हूं कि मुझे नहीं समझ रहा है, मैं आपको गलत बोल रही हूँ। आपने उतना विकास नहीं किया है। मुझे आपको मदद करना है उठाने के लिए कि उठो भाई उठो। मैं आपको ये समझाना है कि ये दुख का कारण बनेगा। यहाँ पे कांटे हैं, मत जाओ, यहाँ खड्डा है, गिर जाओगी। ये यहाँ नहीं मत जाओ बेटा, यहाँ से मत जाओ घूम के। बस इतना मैं कह सकती हूँ। ज्यादा से ज्यादा गिर गए तो मैं हाथ दे सकती हूँ, चोट लगी तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, पर मैं आपके बदले नहीं चल सकती। सेम यू, नो मैटर आपके बच्चे हैं, हस्बैंड है, यू कैन नॉट डू और वॉक फॉर एनीवन। सो कमिंग बैक टू चाउ चाउ माउ माउ, गोइंग बियॉन्ड माइंड is the first step we can do for our own self, for our betterment, for everyone. And asking question, लाइफ में क्यों आया? यहाँ पे आपको पता था ना, आपने बेल बजाई, आपको पता था कि you are coming here to listen, right? You were very clear about your goal कि आप यहाँ पे आ रहे हो to listen. You don't know for a 70, 80, 90 years you have entered in planet Earth. You don't know for what you have come and you will exit. बहुत दया आ रही है, बहुत ज्यादा दया आ रही है आप पे कि you don't know for what you have come and you are not even interested. आप इंटरेस्टेड भी नहीं हो। आपको यहाँ पे इतना खिलौना, जैसे कुत्ते को हड्डी दे दिया ना, पैसा एक हड्डी बना के आपके सामने रख दिया, आईफोन, टेक्नोलॉजी, अभी रोबोट, ये सारा आपके सामने बना के हड्डी के जैसे रख दिया है। आप छोटे बच्चे की जैसा हो मजा आया मजा। अरे असली मजा कहाँ है मालूम नहीं है ना आपको, इसके लिए मजा है मजा है मजा। सो आस्क ना, आस्क योरसेल्फ, मैं क्यों आया हूँ? अगर 8 दिन 10 दिन 15 दिन ये चलता रहा ना, क्वेश्चन जवाब के पीछे नहीं भागना है। मैं आया क्यों हूँ? रोज, मतलब कभी क्वेश्चन आता है, रोज खाते हो रोज निकालते हो, रोज खाते हो निकालते हो, ये बंद कब होगा? आपको खाना बनाने का बहुत बार कंटाला आता है लेडीज को कि अरे यार रोज क्या बनाना, आज क्या बनाना, कल क्या बनाना। इसको तो फर्स्ट डे पे हमने मिल्क लिया, लास्ट डे को तक हमारे शरीर को लगेगा। Are you not seeing such a boring process of eating and taking out, 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 eating and taking out? What the nonsense is? End कहाँ पे है इसका? If you are not able to see that, मूर्ख हो। If you are not able to accept it कि भाई पैसा आएगा तो पैसा जाना तो है ही, प्यार मिलेगा तो हर्ट तो मिलेगा, प्यार एंड हर्ट दोनों साथ में हैं। If you are asking for love, ask for hurt. डोंट से कि मुझे लव चाहिए, हर्ट नहीं चाहिए। हर्ट साथ में मिलेगा, फिर प्यार भी मत मांगो। सन्यासी बन जाओ, हिमालय में जगह मालूम है भेज दूंगी। हाँ, आप एवरीबडी वांट्स टू रन अवे फ्रॉम द हर्ट। मेरे को हर्ट मत करो। नो, हर्ट के पीछे आपका क्या लेसन है? यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू ग्रो, यू हैव टू बिकम मैच्योर। चूज आपने किया ना, शादी करना, बच्चे करना, रिलेशनशिप में जाना, मजे लेने हैं, अच्छी अच्छी चीजें लेनी है, लेकिन उसके साथ जो कांटे आ रहे हैं वो नहीं लेना। जब एक मदर, एक लेडी जब बच्चे को जन्म देती है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो लेती है ना। वो ऐसे थोड़ी बोलती है कि भाई मैंने पैदा कर लिया हो गया अभी। नो, कष्ट लेती है। सो ये जो हमारा फिजिकल वर्ल्ड जो क्रिएटेड है प्लैनेट अर्थ, उसमें दोनों ही मिलेंगे रंग, सुख और दुख के। सुख मांगो ही मत, इसीलिए सुख नहीं चाहिए, इतने बोल्ड हो जाओ तो दुख भी नहीं मिलेगा। तो क्या चाहिए? दैट परमानेंट फ्रीडम, परमानेंट फ्रीडम, ये परमानेंट वननेस। इसको हाथ को निकाल दिया तो ज्वाइंट करूंगी तो मुझे कितना अच्छा लगेगा, लेकिन निकाल दिया सेपरेशन, तो जो सेपरेट होके आ गई हूं ना, एग्जिस्टेंस से जो सेपरेट होके यहाँ पे लटक के आ गई,
मुझे मर्ज हो जाना है, उधर मर्ज होना है। वन, तो वन एग्जिस्टेंस से वन होना, इट्स अ प्रोसेस, जर्नी। आई कांट से कि नहीं हो सकता है, सबका हो सकता है एवरी, पर एटलीस्ट 1 से चालू करो, 2 से चालू करो, 3 से चालू करो, 4 से चालू करो, इंक्लूड करते जाओ, इंक्लूड करते जाओ। जितना सेपरेशन कम होगा, एंड सेपरेशन कम तभी होगा जब हम बच्चे बनेंगे। इसलिए चाओ चाओ मौ मौ। स्टार्ट विद ब्रीदिंग एंड these techniques. Help yourself. Don't just listen. Don't just listen. अच्छा लगा. Don't comment also कि अच्छा लगा नहीं अच्छा, जरूरत ही नहीं है। This is for you. आपका दिल जानता है अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या लगा, नहीं लगा, लगा ना, वो सुकून महसूस करो, बाहर जाओ, बुरा लगा तो भी महसूस करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गालियां देनी है गालियां दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे जो है कुछ एक बात अगर चेंज करनी है, स्टार्ट दैट। डोंट जस्ट स्लीप, जगाओ अपने आप, क्योंकि ये जो लाइफ आप देख रहे हो ना, एग्जैक्टली इट इज अ ड्रीम। क्योंकि जिस चीज को आप कंप्लीट नहीं समझते हो, सपना ही है, आधा अधूरा। ये लाइफ को अगर कंप्लीट नहीं समझोगे तो वो आधा अधूरा क्या है, सपने जैसा ही है, ड्रीम जैसा ही है। ड्रीम में कुछ विविड आया, समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या हो रहा है, मैं तो यहाँ सो रहा हूँ, वहां पे तो मैं क्या कर रहा हूँ मालूम नहीं है। तो इस लाइफ में भी अगर आपको कुछ इसका पूरा रहस्य नहीं मालूम पड़ रहा है तो क्या हो रहा है। We have to grow. We are not a physical being. We are a spiritual energy in the physical body. But हमने समझ लिया कि यही सत्य है। अब इससे थोड़ा दूर हो जाओ। सब करो इसके लिए, नहीं करना ऐसा नहीं है। इसको जो जरूरत है वो दो, मन को जो जरूरत है वो दो, बट पैरेलली वी हैव टू बी अदर। कबीर, ज्ञान जागना चाहिए। जनक राजा ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे, ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देंगे जो सत्य घटना हो चुकी है। तो रोज का जो हमारा, जो रोज का पूरे दिन में जो छोटी छोटी बातें हमें अपसेट करती है ना, वो तो पॉसिबल ही नहीं करती। और वो अगर छोटी छोटी बातें हमें अगर अपसेट करना बंद कर देगी तो कुछ बड़ा लक्ष्य होगा, तो वो क्वेश्चन पे जाओगे कि मैं क्यों आया हूं। इवन अभी आपको पैसा चाहिए तो भी वो क्वेश्चन आएगा कि जीवन में आया क्यों। भले पैसे कमाते हुए क्वेश्चन आएगा जीवन में आया क्यों, पर वो आना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।